अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल्लाह करामी एडवोकेट आपको अपने पेज पर और चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हज़रात मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने ARY को तवील इंटरव्यू देते हुए अपने ख़यालात, ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि नून लीग के मीडिया, सोशल मीडिया ने आर्मी चीफ के बारे में ये अफवाहें और ख़बरें चला कर के इमरान खान डी नोटिफाई करना चाहता है आर्मी को, ये उनका प्रोपेगेंडा था जिसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि जो फैज़ हमीद का मामला है, मैं ये चाहता था कि नवंबर तक उनको रखा जाए ताकि वो मामलात को अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन अमान को बहाल किस तरह करना है और अफगानिस्तान के मामलात को बेहतर अंदाज से कैसे आगे बढ़ाना है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझे अगस्त से ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान से कौन से एंकर्स, कौन से मुनहरिफ होने वाले अरकान और कौन से वो लोग जो अपोजिशन जमातों के मैं मियां नवाज शरीफ के जो मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तलिफ अदारों के सरबराहों के साथ और मुल्क यानी दुनिया की मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ कौन कौन राब्ते में, और पाकिस्तान में कौन अरकान असम्बली किस से कब मिल रहा है और क्या सूरत हाल है। और इस बात की खबर पहले गार्डियन अखबार ने 10/10/2021 के अपने गार्डियन ने एक ऐसे के जरिए दे दी थी कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली के अमल का आगाज़ हो गया और पाकिस्तान से ये मुतालबात मनवाए जाने की कोशिश की जा रही है। और फिर उसके साथ ये बात कहना कि अब नेशनल सिक्योरिटी ने भी वो जो मुजवज़ा कह लें एक ख़त मरासला जिसे हम कहते हैं कि हमारे सफ़ीर ने जो एक थर्ड सेक्रेटरी या सेकंड सेक्रेटरी अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए मरासला भेजा था, उसको फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया और बाज़ हमारे दोस्त अहबाब जो मोहतरम इमरान खान साहब के हामी हैं, हमायती हैं, एंकर हजरात, वो इमरान खान को इस बात पर उकसा रहे हैं कि ये जो ख़त है या मरासला है ये हाई ट्रिजन की सूरत हाल है। जिन लोगों ने इसकी बुनियाद में काम किया है, जिन लोगों की ईमा पर यह बना है, और कुछ लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ शख्सियात हैं जिन्होंने वो सफ़ीर से ये ख़त लिखवाया है। ये एक किस्म का ऐसा ख़त है जिससे पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में एक खदशात को जन्म दिया है। तो इस पर बाज़ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बड़ी ही गैर मुनासिब हैं। और मोहतरम जनाब वज़ीर जो इत्तलात हैं, उन्होंने फवाद चौधरी साहब को कानून की वजारत मिल गई और वो वहीं गीदड़ बकरियां मारे हैं। मैं नहीं समझता कि वजीर कानून जो है वो क्या कुछ कर सकता है। अगर वो जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि मुझे अगर वो यानी कानून की मिनिस्ट्री अगर ये भिजवाएगी तो मैं ज़रूर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दूंगा। यानी छोटी छोटी बातों पर बगावत के मुकदमा वो हुकूमत जो जाने वाली है जिसके नंबर कम पड़े जा रहे हैं, और फिर ये भी बात कही जा रही है कि वो किस तरह हाई ट्रिजन का या गद्दारी के मुकदमात कायम कर सकती है। और बाद हमारे एंकर हजरात जो 3.5 साल तबला लगाते रहे हैं मोहतरम इमरान खान साहब का, उन्हें बहुत बड़ा एक दुनिया में तब्दीली लाने वाला साबित कर रहे हैं। हमेशा खुशामदी, कभी मुस्बत तनकीद नहीं उन्होंने की, हमेशा खुशामद का पहलू गालिब किया है। वो कहते हैं कि तहरीक एतमाद को हम फिर सुप्रीम कोर्ट में ये अपने ले जाएगी, तहरीक इंसाफ उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी, फिर वहाँ से उसको स्टे ऑर्डर हो जाए। ऐसी बातें फजूल, नामाकूल, मजहूल, गैर कानूनी, गैर आइनी बातें करके लोगों को तसल्ली और तिफल तसल्ली दी जा रही है। और इमरान खान, ये भी खबरें चल रही हैं कि मोहतरम इमरान खान साहब ने 3 अप्रैल को अपने मुजाहिदीन को और कारकुनों को बुलवाया इस्लामाबाद के अंदर टी चौक के अंदर। ये कोई तमाशा थोड़ा लगाना है। ये सारी जंग तो असेंबली के अंदर है। असेंबली में हर सियासी जमात को ये मौका है, अपोजिशन को भी मौका है और इमरान खान को मौका है कि 172 बंदे को पूरे करे। अगर वो तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है, जिस तरह फिर ये भी खबर चलाई गई, इमरान खान ने इंटरव्यू दिया था और बहुत सच्ची बात होगी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अपोजिशन ने एस्टैब्लिशमेंट को कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे रब्ता किया कि 3 ऑप्शन हमारे सामने रखी गई हैं। पहला ऑप्शन ये था कि मुस्ताफ़ी हो जाऊं, फिर तहरीक एतमाद के लिए तैयार हो जाऊं, ये ऑप्शन मेरे सामने रखी, या फिर मैं डट कर मुकाबला करूं। तो इस हवाले से जो अब मुआहदे की या जल्दी इलेक्शन की बात तो अब दूर दराज हो गई है। अब तो अपोजिशन इस बात पर आमादा नजर नहीं आ रही कि वो इलेक्शनों की तरफ इमरान खान को जाना चाहिए। उनकी तो अव्वलीन ख्वाहिश है कि इमरान खान को इक़्तिदार की मसनद से अलग कर दिया जाए और इमरान खान उसी तरह अपोजिशन के अंदर वो जलसे जुलूस करता रहे और फिर पूरा टेनोर पूरा करके ये नवाज, अगर मोहतरम
शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो उसके पूरे इम्कान है कि वो 1.5 साल अपने दौर को एंजॉय करेंगे, पीपल्स पार्टी को भी मुतमईन रखेंगे, मौलाना फजल रहमान को भी कोई आला मनसब देंगे, ताकि ये तीनों जमातें मिलकर और फिर जो मुनफिर अरकान है उनके हल्कों में काम काज करवा के उनको भी मजबूत और हुकूमत की जो आने वाली हुकूमत है उसके ये इम्कान है। अब लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान के पास पता नहीं कौन सी कोई ऐसा मरहला आएगा कि वो यानी 3 नवंबर को जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक मूव होनी है, कोई मुआवजा हो जाएगा, कोई करामत आ जाएगी, लोग टूट कर आ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान अपने आप को हक पर समझता है और बाकी दुनिया को बातिल पर समझता है। ये सियासत जंग हक और बातिल की जंग नहीं होती, ना कुफर और इस्लाम की जंग है, ये तो सियासी तरकीब की जंग है। अगर इमरान खान अपने इत्तेहादियों को साथ रखता, उन्हें मनाता रहता, उनके जायज़ या नाजायज़ बातों को मानता रहता और जो अरकान असम्बली उससे नाराज़ हुए उनको राज़ी रखता, तो फिर अददी अक्सरियत उसकी कायम रहती। अगर किसी फ़र्द की अददी अक्सरियत कम हो जाए तो फिर जमहूरियत का हुस्न ये है कि वो ये मुस्ताफ़ी हो जाए या फिर असम्बली को तोड़कर दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाए। फिर उसके लिए एक ही रास्ता है, किसी का निकल जाना किसी जमात के साथ। ये कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तो जमात नहीं है तहरीक इंसाफ, ना और कोई पार्टी है। लोग अपनी आज़ाद मर्जी से शामिल होते हैं और अपने आज़ाद मर्जी से वापस चले जाते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने लोगों को लाया था उसी तरह लोग वो भागम दौड़ वापस जा रहे हैं। तो इसमें नाराज़ होने की, अपने आप से नाराज़ हो। दूसरी, इमरान खान ने यह बात की है कि मेरे खिलाफ किरदार कुशी की जाएगी और मेरी अहलिया के खिलाफ भी किरदार। अभी इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि जो शहबाज शरीफ वो बेशरम है। जब आप लोगों को बेशरम कहेंगे, बेगैरत कहेंगे और उनको चोर और डाकू कहेंगे तो क्या आपको वलीउल्लाह का खिताब देंगे? यानी अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो मुझे ये तैयार रहना चाहिए कि मुझे 2 गालियां देगा। अगर आप किसी के साथ उनके मुकदमात आपने दायर किए, उनको जेलों के अंदर नैब ने रखा, अगर आप कुछ नहीं निकलवा सके तो इसमें हुकूमत की भी नाकामी है और फिर नैब की भी नाकामी है। या नैब बदनीयत था या आपके लोगों में सलाहियत नहीं थी कि इतने 16,000 अरब अगर शहबाज शरीफ यहाँ से लूट के ले गया है, हमजा शहबाज भी उसमें शामिल है। अब वो दोनों, एक वज़ीर आला बनने की दौड़ में शामिल है, दूसरा वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को इस हालात ने मौका दिया है, वो भी अपनी सफ़ों में संपोलों को तलाश करे। कौन से ऐसे मशीर हैं जिन्हें उनसे टकराने का मौका दिया? ये उसकी अपनी उस्ताद तबा थी कि अपोजिशन को दीवार से लगा के रखना है, इनको नैब के सुपुर्द करना है। कोई ऐसा बंदा अपोजिशन का मौजूद नहीं आया हम लीडरों में जो नैब की कस्टडी में न रहा। 2-2 साल तक वहाँ लोग रोते और करलाते रहे। मैं उनकी हमदर्दी का आधार नहीं करता, नतीजा कुछ नहीं निकला। यानी अगर आप नतीजा निकला तो कौम आपके साथ खड़ी होती। अब यह भी तरीकाकार है कि अगर आपको हमदर्दी हासिल, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो आपको हमदर्दी हासिल हो जाएगा, आपका वोट बेदार हो जाएगा, आपको आइंदा इलेक्शनों में फायदा होगा। आप नया मंसूबे के साथ, नए अज़म के साथ, नए हौसले के साथ, नए लोगों के साथ मैदान में कूदें। और ये बात कहना कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी अगर नहीं मिली, इसी तरह मियां नवाज शरीफ कहते थे कि मुझे 2/3, जब कोई मुल्क का वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लेता है तो फिर वो किसी के काम का नहीं रहता। वो समझता है कि सारी खूबियाँ, सारे कमालात मुझ में हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे इल्म साइंस भी आता है, मुझे इक़्तिसादियात भी आती है, मुआशरत भी आती है, मज़हब में मैं अथॉरिटी हूँ। तो ऐसा आदमी कामयाब, लोग तो कामयाब होते हैं अपने मुशीरों की बुनियाद पर। अगर किसी के बेहतरीन मशीर हैं तो अनपढ़ आदमी अकबर बादशाह जैसा भी कामयाब हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है और उसके मशीर उसे हर बार उल्टी सीधी बात पढ़ाते रहेंगे तो वो नाकाम हो जाएगा। तो इसलिए इमरान खान के लिए बेहतरीन मौका है, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो अवाम में जाए, अवाम को अपना दुख दर्द बताए, अपने मसाइल बताए कि वो अपनी कमिटमेंट पर और अपने वादों पर क्यों नहीं पूरा कर सका। अगर अवाम मुतमिन हो जाएंगे, और मुझे यकीन है ज़रूर मुतमिन होंगे, इमरान खान की बात को सच्ची बात मानते हुए इमरान खान का साथ देंगे, तो इमरान खान का अब लीडर बनने का मौका आ गया। पहले तो अपनी नरगसियत में शिकार था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। जब अवाम के पास जाएगा तो अवाम के मसाइल सुनेगा, उसके दिल के अंदर भी वो जज्बात पैदा होंगे जो पहले जज्बात हैं, हकीकत पसंदाना जज्बात पैदा होंगे और अवाम की रहनुमाई और बेहतरी की काम करेगा। वाह खुदाना अल्हम्दुलिल्लाह।